बोलिए सदगुरु भगवान की जय, सांचे दरबारे की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम लोग परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की प्रेरणा से उपस्थित हुए हैं। गुरु के सानिध्य में बैठे हैं। ये जीवन है जो इस जीवन में अनेक ऐसे मोड़ आते हैं, अनेक ऐसे समय आते हैं, क्योंकि जब एक भक्त भक्ति के मार्ग पर बढ़ता है तो जो माया है वो अपनी खेल रचती है। सज्जनों, इस माया के खेल से कौन बच सकता है? जो हर क्षण परमात्मा के चिंतन करता है, परमात्मा को याद रखता है, उसी के ऊपर इस माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सज्जनों, कहते हैं, किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि धीरज धर्म और मित्र नारी, आपत काल परखियो जारी। महापुरुषों ने बहुत सुंदर कहा कि धीरज धर्म और मित्र नारी, आपत काल परखियो जारी। कि जब जीवन में आपके कुछ ऐसा मोड़ आ जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए, तो वहीं पर पता चलता है कि हम कितने धैर्यवान हैं। जीवन में अगर धर्म होगा तभी धीरज भी बना रहेगा। अगर धर्म नहीं है तो धीरज कभी आ ही नहीं सकता है। सज्जनों, क्योंकि जो धीरज है वो कोई वस्तु नहीं है, कोई शब्द नहीं है कि किसी को पकड़ के दे दिया जाए या ले लिया जाए। धर्म से ही धीरज की उत्पत्ति होती है। और मित्र नारी, जब आपके जीवन में धर्म होगा तो धैर्य भी होगा। आप अधीर नहीं होंगे, धैर्यवान होंगे। मित्र भी होंगे, नारी भी होंगी। जरूरी नहीं है कि आपकी पत्नी ही हो, आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी माँ भी हो सकती है, आपके और भी सगे संबंधी हो सकते हैं। सज्जनों, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर लिखा है। अपनी रचना में वो कहते हैं कि माता कभी कुमाता नहीं होती है। और बहुत से लोग इस शब्द को पकड़ के बैठ गए हैं, क्योंकि माता भी तो एक नारी ही है। सज्जनों, आदि गुरु शंकराचार्य जी किस माता की बात किए? जो आदि शक्ति है, जो अम्बे है, जो अंबिका है, जो गौरी है, जो आदि पराशक्ति है, उस मां का वर्णन किए। और सज्जनों, उन्होंने उस माता की अद्भुत रचना की कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। लेकिन आज के जो कलियुगी माता हैं, उन पर भी दृष्टि डाल लिया जाए। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखियो चारी। कि कलियुगी जो माँ हैं, जो माता हैं, वो क्या है? सज्जनों, हमने बहुत कुछ देखा है अपनी आंखों से, तो मैं आपको बता रही हूँ। 3-3 बच्चे, 4-4 बच्चे, 2-2 बच्चे छोड़ के, बच्चे जवान हैं और उन बच्चों को छोड़ के वो लोग कहीं और चले जाते हैं, किसी और के साथ चले जाते हैं। अपना पति भी अच्छा नहीं लगता है। तो सज्जनों, ऐसी माता को कुमाता की संगति दी जाती है, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य जी तो माता अंबिका के लिए शब्दों का रचना किए कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन जो कलियुगी माता हैं, कलियुगी माता कैसी हैं? जो उनके मन में कालिक जैसे
कालापन है, ना तो उन्हें अपने बच्चों का ध्यान है, ना अपने आदमी का ध्यान है, न घर परिवार का ध्यान है, बस माया का ध्यान रहता है। मैंने कहा ना, माया बड़ी विचित्र है, और जो माया का ध्यान करेगा उसके लिए न उसका घर है, न उसका परिवार है, न उसकी कोई भी नहीं। तो ऐसी कलयुगी माँ आपको इस संसार में बहुत मिलेंगी, जो अपने स्वार्थ के लिए बात करती हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चों को अपने पास रखती हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए अपने आदमी से भी व्यवहार करती हैं। तो सज्जनों, ऐसे लोग कभी माता की कटघरे में आ ही नहीं सकते हैं। ऐसे लोग माता नहीं कुमाता होते हैं। और सज्जनों, आपतकाल परखियो चारी। एक बार एक व्यक्ति हमें मिला, तो उसने कहा कि जैसे आप जानते हैं, लोग आके बातचीत करते हैं आश्रम में, या हम लोग कहीं जाते हैं कथा करने या सत्संग करने, तो वहाँ भी बहुत से लोग अपनी बातें करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें किसी से प्रेम हो गया है, और क्या हम उनसे शादी कर सकते हैं? तो हमने कहा आपकी इच्छा है। तो उन्होंने शादी भी कर ली। फिर कुछ समय के बाद आए, तो उन्होंने कहा कि बड़ा बीच में ठीक नहीं चलता है। कैसे ठीक चलेगा? फिर कुछ समय के बाद आए, तो उन्होंने कहा कि सोच रहे हैं कि बेड वगैरह नया ले लें, सोफा ले लें, गद्दा ले लें, कंबल बढ़िया ले लें, टीवी वगैरह ले लें, एलईडी आज के अनुसार जो चल रहा है, हो सके उसका मन उसमें रुझान हो और मेरे से प्रेम हो उसको। वो भी उन्होंने करके देखा। वो आए तो बोले कि दीदी हमने सब सामान नया नया ले आए हैं। कुछ समय के बाद मिले, तो उन्होंने कहा कि दीदी हम सब सामान उठा के ले जाके फेंक आए। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि वो किसी और के साथ भाग गई। तो सज्जनों, आपतकाल परखियो चारी। अगर आपकी पत्नी होगी, आपके सहयोगिनी होगी, तो आपको कभी भी बुरी परिस्थिति में छोड़ नहीं सकती है। वो आपके साथ रहेगी, साथ खड़ी होगी, साथ चलेगी। तो इसीलिए सज्जनों, जो लोग घर बदलते हैं, जगह बदलते हैं, सोफा बदलते हैं, बेड बदल देते हैं, लेकिन मन कैसे बदलेंगे? मन तो वही है ना। तो सज्जनों, आपतकाल परखियो चारी, कि जो नारी होगी, जो पत्नी होगी, वो कभी भी ऐसा कार्य नहीं कर सकती है। क्योंकि जब जीवन में धर्म होगा तो वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होगी, सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी। वो अभाव में भी अपने पति के संग रह लेगी, जी लेगी। सज्जनों, एक बार एक भक्त थे जिनका नाम था सुदामा। एक तो सुदामा जी हैं और एक ये श्रीदामा हैं। श्रीदामा भगवान विठ्ठल के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसा नहीं है कि जो भक्ति करता उसके जीवन में कुछ होता ही नहीं है। आप लोगों से ज्यादा उनके जीवन में संघर्ष आता है, परिस्थितियां उनके जीवन में हर रोज बनती हैं। बहुत से लोग जो घर परिवार में जो लोग रहते हैं, वो कहते हैं अरे इन लोगों का क्या, बड़ा बढ़िया से जीवन चल रहा, बड़े मजे में हैं ये लोग, साधु बन गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। सज्जनों, हम तो कहते हैं आप भी बन के देख लीजिए। क्योंकि भक्त के जीवन में हर क्षण परीक्षा होती है, हर पल परीक्षा होती है। वो हर क्षण सावधान रहता है, सतर्क रहता है। मीरा को उन्हीं के देवर, उन्हीं का परिवार उनके प्रति ऐसे कुभाव रखते थे, जहर दिए वो लोग, लेकिन
उनके मन में एक ही भावना थी कि इन्हें क्षमा कर दो। सज्जनों, तो भक्त का जीवन ऐसा होता है क्योंकि वो किसी के लिए बुरा नहीं सोचता है, करना तो बहुत दूर की बात है। और सज्जनों, लेकिन मीरा के देवर का हुआ क्या, आप सभी जानते हैं कि सूखा पड़ गया। जिस राज्य के इतना अहंकार था, जिस धन का इतना अहम था, जिस पद का इतना अहम था, वो सब चूर चूर हो गया। लेकिन मीरा रही। तो सज्जनों, भक्त के भी जीवन में बहुत परिस्थितियां आती हैं, बहुत कष्ट आते हैं, बहुत संघर्ष आते हैं, लेकिन धीरज धर्म, जो धीरवान होगा, जो धैर्यवान होगा, वो धर्म के द्वारा उन सारी परिस्थितियों को पार कर लेगा। अपनी बुद्धि, अपने विवेक से उन सारी बाधाओं को पार करेगा। और श्री दामा जो हैं उसी में के एक भक्त हैं। भगवान विट्ठल के बहुत बड़े भक्त हैं। वो प्रतिदिन विट्ठल के मंदिर में जाना, उनकी सेवा करना, भोग लगाना, पूजा करना और फिर लौट के आना। समय बीतता गया, बड़े हो गए, उनका विवाह हुआ। अब जानते हैं ना, जब विवाह हो जाता है तो पत्नी आती है। अब पत्नी को सुख सुविधा चाहिए, ऐसो आराम चाहिए, नहीं तो लड़ाई तो रोज होगी। फिर अब पत्नी ने कहा कि देखो, ये पूजा करने से, भक्ति करने से तो गुजारा होगा नहीं। श्री दामा जी से कह रही है, कहीं जाके नौकरी करो, तब जाके कुछ व्यवस्था बढ़िया बनेगी। श्री दामा ने कहा कि ठीक है, भाग्यवान वो भी कर लेते हैं। सज्जनों, गए राज्य दरबार में। जब वो जाते हैं तो वहां पर उनको नौकरी मिली। बड़े अच्छे व्यक्ति थे, सज्जन थे। तो मंत्रियों ने कहा कि इन्हें राजकोष की जिम्मेदारी दे दिया जाए। आप देखिए, जितना बड़ा पद होता है उतना ही बड़ा समस्या भी आपके जीवन में आएगा। राजकोष को संभालना तो आसान नहीं है ना। अब पूरे राज्य का धन आपके पास आएगा और उसमें कम बेसी नहीं होना चाहिए, पूरा हिसाब करना होगा आपको। श्री दामा जो थे वो बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, सज्जन थे। जब वो धन आता था उनके पास तो कोई गरीब लोग या कोई बीमार व्यक्ति या कोई जरूरतमंद उनके पास जाता था और वो अपना दुख बता देता था, तो वो धन उसमें से उसे दे देते थे। हालांकि ये राजद्रोह था, लेकिन उनकी भावना अति पवित्र थी, वो दे देते थे। सज्जनों, अगर किसी का दुख देख के आपका मन दुख नहीं हुआ, किसी के परेशानी देख के आप परेशान नहीं हुए, किसी के आंसू बह रहा है और आपके हृदय में दया नहीं आई, तो समझ लेना कि धर्म नहीं है, वो व्यक्ति असुर है, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि धर्म का 10 लक्षण है: दया, क्षमा, दानवान। जिसके जीवन में धर्म होता है वो दान भी करता है, दान लेता है, दान देता है। उसकी पहचान होगी, वो झूठ नहीं बोलेगा, छल कपट नहीं रखेगा, एक निष्ठ रहेगा, निष्ठावान होगा। जिसके जीवन में धर्म होता है उसके ये लक्षण होता है। और सज्जनों, श्री दामा उसी में के एक निष्ठावान व्यक्ति था। कुछ समय के बाद राजकोष का हिसाब किताब किया गया। पता चला कि राजकोष में जो धन है वो कम पड़ गया। पूछा गया कि आपने इस धन को क्या किए, किसी को दे दिए हो कि घर लेके गए हो कि क्या किए हो? तो सज्जनों, श्री दामा जो है, कोई लालच तो उनके मन में है नहीं, छल तो है नहीं कि हम अपना घर भर लें।
उनके मन में परमार्थ की भावना थी, सेवा की भावना थी, भगवान के प्रेमी थे वो। और जब भगवान के जो प्रेमी मिलेगा वो सहज ही आपको, आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो ये बात राजा तक गई। राजा ने राज दरबार में बुला के पूछा कि बताओ धन कहाँ है, क्या आपने किसी को दिया है? तो जो श्रीदामा जो भक्त हैं उन्होंने कहा कि हाँ महाराज, हमने धन बांट दिया है। राजा ने कहा कि ये तो राजद्रोह हो गया, आपने हमारे परमिशन के बगैर आपने बांट दिया। सज्जनों, अब कोई छलकपटी तो व्यक्ति थे नहीं कि अपनी बात सहजता से, तरीके से, तर्क वितर्क कुतर्क तक पहुंच के रख दें। उन्होंने कहा महाराज, कुछ लोग हमारे पास आते थे, बीमार थे, जरूरतमंद थे, वो अपनी परेशानी बताए, हमने दे दिया। अब आपको जो भी, अगर मैंने राजद्रोह किया है तो आपको जो भी दंड देना है आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरी भावना तो ऐसी नहीं थी। राजा ने कहा फिर राजद्रोह का एक ही दंड होता है, मृत्यु दंड, और आपको फांसी दिया जाएगा प्रातःकाल। कोई इच्छा होगी तो बता दीजिएगा। श्रीदामा ने कहा कि ठीक है महाराज, हमारी एक ही इच्छा है कि जब हमें फांसी दिया जाए तो कुछ समय पहले हम विट्ठल का दर्शन कर लें, बस एक ही इच्छा है मेरी। सज्जनों, अगर कोई और व्यक्ति होता तो कहता पहले पत्नी से मिल लें, माँ से मिल लें, बाप से मिल लें, बता दें कि अकाउंट का नंबर क्या है, एटीएम कार्ड कहाँ है, प्रॉपर्टी के कागज कहाँ है, जायदाद के कागज कहाँ है, वो उसमें दिमाग उसका जाता। लेकिन जो भक्त होता है, जिसके जीवन में धर्म होता है, उसे मतलब किससे है? परमात्मा से। क्योंकि वो जानता है कि अगर माया खेल खेल रही है तो मायापति ही मुझे बचा सकता है और कोई बचा ही नहीं सकता है। तो सज्जनों, भक्त के भी जीवन में दुख आता है, संघर्ष आता है, परिस्थितियां बनाई जाती हैं, बनती हैं, लेकिन उसमें वो कैसे निकलता है? क्योंकि वो उसी के ऊपर छोड़ देता है। और सज्जनों, प्रातः काल हुआ, श्रीदामा जो हैं आज उन्हें विट्ठल के मंदिर ले जाया गया। जब वहां गए तो विठोबा का दर्शन किए और कहे कि हे विठोबा, मैंने तो परमार्थ के लिए कार्य किया था, लेकिन आज मैं मृत्युदंड प्राप्त करने जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद देना। अंतिम तुम्हारा दर्शन था कि अगर मेरा जन्म हो तो फिर तुम्हारी भक्ति मिले और तुम मुझे मिले, संसार ना मिले, आप मुझे फिर से मिल जाना, आपकी सेवा मिल जाए, बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। सज्जनों, कहते हैं बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि जो मूर्तियां होती हैं वो बोलती नहीं हैं, सुनती नहीं हैं। सज्जनों, ये सब कुछ आपके भाव के ऊपर होता है कि आपका हृदय अगर पाषाण होगा तो फिर आप उस पत्थर की मूर्ति को पत्थर ही समझेंगे। क्योंकि आपके अंदर अगर संवेदना नहीं है, धर्म नहीं है, तो आपके सामने अगर परमात्मा भी खड़ा हो जाए ना, तभी आप विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन एक जो भक्त होता है वो निष्ठावान होता है, उसका विश्वास अति होता है, कम नहीं होता, अति, जिसकी कोई सीमा नहीं है। श्रीदामा जानता था कि ये सिर्फ मूर्ति नहीं है, ये साक्षात विठोबा हैं, स्वयं विष्णु हैं, भगवान है ये, और मैं इनका दर्शन कर रहा हूं। अंतिम क्षण में, अंतिम समय में मैं इनकी मांग कर रहा हूं, मेरा जीवन धन्य है। सज्जनों, आपत्काल परखियो चारी, आपत्काल में ही सबकी पहचान होती है, कौन कितना किरदार साथ में निभा रहा है। और सज्जनों, जब फांसी पर ले जाए गए, अभी लेके जा रहे थे, तो भगवान विठोबा
जो विट्ठल हैं वो एक नवयुवक, एक जवान नवयुवक बन के आए और उनके हाथ में एक ऐसा रत्न था कि जिसे संसार में कोई बोली नहीं लगा सकता था। और वो लेके गए, राजा से कहे कि श्रीदामा के फांसी शीघ्र अति शीघ्र रुकवा दीजिए। राजा ने कहा, क्यों? तुम कौन हो, कहां से आए हो? भगवान के चेहरे पर बहुत ही आकर्षण था, बड़ा दिव्य थे वो, दिव्य उनका प्रतिभा था, अति मनोहर थे। उन्होंने कहा कि श्रीदामा का मैं दास हूं, मैं उसका नौकर हूं और उसके घर में मैं नौकरी करता हूं। वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, श्रीदामा कोई छोटा व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़ा व्यक्ति है। और आपके जितने राज्य कोष में धन जो उसने दिया था, ये रत्न मैं लाया हूं, इस रत्न को रख लो, क्योंकि पूरे राज्य कोष को भी इकट्ठा करोगे तब भी इस रत्न का मोल नहीं लगा पाओगे, इसीलिए आप उसे छोड़ दो। सज्जनों, कहते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करते हैं। कहते हैं बच्चे जो होते हैं साक्षात भगवान के रूप होते हैं, उनके प्रति कभी कुभाव मत लाना मन में, कभी उनके साथ छल कपट मत करना, कहीं अगर उनके साथ बुरा हो रहा तो अच्छा करना। यही धर्म की रक्षा, जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। साधु के साथ अगर अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो अगर जीवन में धर्म है, जिसने धर्म की रक्षा की है, तो उस साधु की भी रक्षा करने के लिए खड़ा हो जाएगा। नारी, जो नारी होती है, अगर उसके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा, कोई गलत कर रहा है और जिसने धर्म की रक्षा की है, तो उसके लिए वो खड़ा हो जाएगा। सज्जनों, यही है, जो धर्म की रक्षा करता है उसका धर्म भी रक्षा करता है। और हमारे वेद बताते, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि साक्षात धर्म ही परमात्मा है। अगर आप धर्म की रक्षा किए हैं तभी धर्म आपका रक्षण करेगा, नहीं तो आपको कोई बचा नहीं सकता है। इसीलिए जो भक्त होता है वो जानता है कि मुझे किसका ध्यान करना है, किसका चिंतन करना है, मुझे अपने मन में किसी के प्रति कोई गलत भाव नहीं लाना है। सज्जनों, इसीलिए भक्त जो होता है, साधु जो होता है, क्षमाशील होता है। और क्षमा वही करता है जिसके जीवन में धर्म होता है। अधर्मी लोग जो होते हैं वो कभी किसी को क्षमा नहीं करते, वो तो पैतरे बदलते हैं और दूसरे से क्षमा के भाव रखते हैं, लेकिन धर्म उनको क्षमा नहीं करता है। क्योंकि साधु और नारी तो क्षमा कर देगी, लेकिन क्या धर्म ऐसे अधर्मियों का क्षमा करेगा? नहीं। तो सज्जनों, जिस टाइम भगवान विठोबा आए थे उसके समक्ष, तो राजा ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा बिट्ठू नाम है मेरा, और ये रत्न ले लो, शीघ्र अति शीघ्र फांसी रुकवा दो। और राजा ने फांसी रुकवा दिया। श्रीदामा का बचाव हुआ, धर्म ने रक्षा की, क्योंकि श्रीदामा ने धर्म की रक्षा की थी, इसीलिए धर्म ने श्रीदामा की रक्षा की। भगवान की सेवा करना, भगवान के सत्संग, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा करना, समझ लेना कि आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं। और आपके भी जीवन में कोई परिस्थिति आएगा, कोई दुख आएगा, तो धर्म आपकी रक्षण करेगा। और सज्जनों, जिस टाइम श्रीदामा को छुटकारा मिला तो वो राजा राज दरबार में बुलाया और पूछा कि तुम इतने बड़े व्यक्ति थे, हमारे यहाँ आके नौकरी कर रहे थे, हमें तो तुमने कभी अपना परिचय ही नहीं दिया। सज्जनों, श्रीदामा जो थे, भक्त श्रीदामा, उन्होंने कहा कि मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूं। तो उसने, राजा ने कहा कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, अभी जो आया था तुम्हारा दास, तुम्हारा नौकर, वो ये रत्न दे के गया है
और मैं पूरे अपने राज्य कोष को भी इकट्ठा कर लूं, तब भी इस रत्न का मोल नहीं लगा सकता हूं। और तुम्हारे पास ऐसे अनेक रत्न पड़े हैं, तुम इतने बड़े व्यक्ति थे लेकिन तुमने कभी नहीं बताया। तो सज्जनों, उसने कहा, श्री दामा जो भक्त थे उन्होंने कहा कि कौन था मेरा दास जो लेके आया था। तो उन्होंने कहा कि वो बिट्ठू नाम बता रहा था, बड़ा आकर्षण था। श्रीदामा जो था, भक्त श्रीदामा समझ गया कि जो मैं अंतिम दर्शन करने गया था, मेरे भगवान विठल ही आए थे मेरी रक्षा करने के लिए। तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। और आप जानते हैं ना, जब कोई किसी से प्रसन्न होता है तो कहता है कि कुछ मांग लो। तो उस राजा ने कहा कि हे श्रीदामा, तुम मुझसे कुछ मांग लो। श्रीदामा कहते हैं कि ठीक है महाराज, मैं आपसे मांग रहा हूं, आज मुझे मुक्त कर दीजिए अपने कार्य से, अपने इस राज्य दरबार में जो आपने मुझे कार्य पर नियुक्त किया था, इस कार्यभार से मुझे मुक्त कर दीजिए। राजा ने कहा क्यों? तुम्हारे वजह से तो मुझे ऐसी रत्न की प्राप्ति हुई है, और तुम रहोगे तो ना जाने कितने रत्न की प्राप्ति मैं करता रहूंगा, और मैं तुम्हें मुक्त क्यों करूं? तो श्रीदामा भक्त जो था उसने कहा इसलिए क्योंकि जो बिट्ठू आया था वो मेरा दास नहीं था, वो साक्षात विठल भगवान थे, और मैं तुम्हारी नौकरी ना करके मैं उन्हीं की नौकरी करूंगा, मैं उन्हीं की सेवा करूंगा। क्योंकि संसार तो हमेशा व्यवहार देखता है, लेकिन परमात्मा तो सदा भाव देखता है। आज तुम मुझे रख रहे हो, लेकिन कल तो तुम मुझे फांसी सुना रहे थे, सजा दे रहे थे, तो मैं तुम्हारी किस बात पर विश्वास करूं? और सज्जनों, यही है धीरज धर्म और मित्र नारी, आपतकाल परखियो चारी। कुछ लोग हैं बड़े बड़े बोल डेंगे मारते हैं, ऐसे डेंगे मारते हैं। मेरे से भी बहुत लोग मिलते हैं और कहते हैं अरे हम तो धर्म के लिए ये करते हैं, बच्चों के लिए वो करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, खाक करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मेरे जीवन का अनुभव है, कुछ नहीं करते हैं ऐसे, क्योंकि वो आपसे कुछ करवाने के लिए आए हैं आपके पास। बहुत से लोग हैं, मोबाइल है हमारे पास, बार बार फोन करेंगे, बार बार फोन करेंगे, और जानते हैं क्या पूछेंगे? आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो? अब उनको तो जासूस है ना, उनको तो खबर चाहिए हम क्या कर रहे हैं। अरे हम साधु हैं, साध्वी हैं, 50 जिम्मेदारियां हैं सिर पे, तुम्हारे जैसे 4 बच्चे और 2 परिवार नहीं चल रहा है ना, उससे भी मुख मोड़ लेते हो तुम लोग, और इसी पर कहते हो कि घर गृहस्थी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमने ऐसे कई इंसानों को देखा है जो अपनी पत्नी को मारते हैं, सब बच्चों को मारते हैं, सब गाली बदतमीजी करते हैं, सब कहते हैं सब कि हमसे नहीं हो पा रहा है। और एक साधु से क्या उम्मीद रखते हो, क्या पूछते हो कि कहाँ हो? अरे तुमने फोन किया है, तुम्हारी जरूरत है, अगर साधु से कोई काम है तो बताओ कि क्या काम है, सीधे मुद्दे की बात करो। फालतू लोग फालतू ही बात करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम जैसे लवारिस घूम रहे हैं, फालतू जो है, हमारे पास इतना समय, ऐसे साधु के पास भी समय होगा। तो सज्जनों, मैं आज आपको बता दूं, मेरे पास कोई समय नहीं होता है, हमारा हर समय मूल्यवान है। मैं हर क्षण अपने कार्य में रत रहती हूँ, फालतू इधर उधर बतियाने के मेरे पास समय नहीं है। इसीलिए कोई काम की बात है आप मैसेज कर देना, कोई जरूरी बात है, कोई सेवा है, आप हमारे मोबाइल पर उसी नंबर पर मैसेज कर देना, हमें समय मिलेगा, हम जरूर आपसे बात कर लेंगे। लेकिन जब ये कोई पूछता है आप कहाँ हो, अरे भाई फोन तो तुमने किया, तुम अपना काम बताओ ना पहले। साधु के काम क्या पूछ रहे हो? साधु तो बैठ जाता है, साधना करता है, तुम कर लोगे? तुम्हें तो 2 मिनट बिठा दिया जाए तो हालत खराब हो जाएगी। तो सज्जनों, ऐसे लोग संसार में हैं जिन्हें अपना 4 परिवार तो चल नहीं रहा है और दूसरे को पूछते हैं कहाँ हो, क्या कर रहे हो। तो ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इस संसार में बहुत हैं,
और बहुत लोग ऐसे दुष्ट लोग हमसे भी मिलते हैं, है ना। तो वही है धीरज धर्म और मित्र नारी आपतकाल परखियो चारी। आपके अच्छे दिन में तो हर कोई खड़ा होगा आके, जब आपके पास अच्छा समय होगा तो हर कोई आएगा, हर कोई साथ देगा। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई संघर्ष है, कोई तकलीफ है, कोई समस्या से जूझ रहे हैं और जो उस परिस्थिति में आपके साथ खड़ा है या आपके लिए चल रहा है, तो समझ लेना वही आपका मित्र है। बाकी तो सब नाम के हैं, काम के कोई भी नहीं है। तो सज्जनों, ऐसे भी लोग मिलते हैं जो नाम के तो बहुत होते हैं लेकिन काम के एक भी नहीं होते हैं, और समय आने पर परख हो ही जाता है। इसीलिए सज्जनों, आप जरूर परख करिए, तब जाके आप भक्ति कर पाएंगे। नहीं तो बहुत लोग हैं परिस्थितियां जानबूझ के भक्त के लिए खड़ा कर देते हैं, जानबूझ के वो लोग ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे आपको कि आपका मन उद्विग्न हो जाए और आप अपने निष्ठावान जो हैं आप उससे भी पीछे हट जाएं, आप अपने सिद्धांतों से विचलित हो जाएं। ऐसे भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इस संसार में हैं जो अलग अलग पैतरे बनाते हैं। तो समझ लीजिएगा कि ऐसे लोग अधर्मी हैं, अन्यायी हैं। जो अपने परिवार, अपने घर को नहीं देख सकता है, उस समाज की सेवा क्या कर सकता है और समाज उससे क्या उम्मीद कर सकता है। सज्जनों, इसीलिए धीरज धर्म और मित्र नारी आपतकाल परखियो चारी। मैं बार बार उच्चारण की हूं इन शब्दों को, इसलिए कि आप ध्यान रखिएगा कि इस संसार में आपका कौन अपना है और कौन नहीं है, ये आपको आपतकाल में ही समझ आ जाएगा। लेकिन सज्जनों, भक्त को भगवान ही संभाल सकता है, भगवान ही उसका रक्षण कर सकता है। इसीलिए कहा गया है धर्म ही धर्म की रक्षा करता है, अर्थात परमात्मा ही भक्त का रक्षण करता है। इसीलिए आप अपना जीवन बेशक इस संसार में लगाइए, लेकिन अपना विश्वास परमात्मा पर रखिए, और यही कारण है कि आपको कोई कभी ठग नहीं पाएगा। हमारे पास बहुत लोग आते हैं हमें ठगने के लिए, लेकिन आपतकाल परखियो चारी। कुछ किसी को परखना है तो कुछ बोल के देख लीजिएगा, उसी में समझ आ जाएगा कि कितना धैर्यवान है वो व्यक्ति, कितना धर्म है उसके जीवन में, कितना क्षमा है, कितना संतोष है, वो सब आपके आंखों के सामने आ जाएगा। कुछ बताने की जरूरत नहीं होगी। इसीलिए सज्जनों, उन्हीं महापुरुषों का जो विचार था, जो आपके समक्ष लेके हम उपस्थित हुए थे, और मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ और आप सभी से आग्रह करना चाहते हैं कि आज धर्म के जय घोष हो, क्योंकि जीवन का आधार धर्म ही है। तो बोलिए उमापति महादेव जी की जय, सद्गुरु भगवान की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।